गवर्नमेंट कॉलेज बेस्ट रहेगा या प्राइवेट? Kiss college Jao. Kunza College join Peru. Which college should I choose? उफ यार, अब क्या करूं इनके साथ, इन सवालात का जवाब क्या दूं? मेरे साथ दो रास्ते हैं। एक तो इनको किसी कॉलेज का नाम हाथ में दे दूं, और दूसरा ये कि जान छुड़ा दूं। दोनों हालात में मैं फंस सकता हूँ। अगर इनको किसी कॉलेज का नाम हाथ में दे दूं तो फिर भी मेरी शामत आएगी, क्योंकि अगर कॉलेज बुरा निकला तो फिर मेरी गुनाह और मेरे लिए गालियाँ। अगर जान छोड़ाओ तो ये मेरी फितरत में शामिल नहीं, और फिर लोग भी नाराज हो जाएंगे। तो आइए पूरी तरतीब के साथ इनको समझाता हूँ और एक एक स्टेप वाज़ेह करता हूँ। सो द टॉपिक ऑफ कॉलेज सिलेक्शन। तो अब हम इस बात को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक बेसिक नॉलेज, यानी वो इल्म जो आपको कॉलेज में जाने के लिए ज़रूरी है, कौन से कॉलेज को अपने चूज करना है, ये नॉलेज आपको बताना। द सेकंड, कंपैरिजन बिटवीन कॉलेजेस, कौन सा कॉलेज बेस्ट है, कौन से कॉलेज के क्या क्या खुसूसियात और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, तो हम डिस्कस करेंगे इन सबको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बेसिक नॉलेज। सो द बेसिक नॉलेज वी रिक्वायर टू एंटर अ कॉलेज। किसी कॉलेज में दाखिल होने से पहले इन बातों का जरूर ख्याल रखें। तो सबसे पहला हमारे पास है इन्वायरमेंट। जी हाँ, माहौल। किसी कॉलेज का माहौल, उसके बारे में खूब मालूमात करें कि उस कॉलेज का माहौल कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं। आप समझते हैं, झगड़े, नशे वगैरह वगैरह, आप लोग समझते हैं। जी हाँ, तो आपको जब माहौल के बारे में पता चले तो उसके बाद दूसरा स्टेप होगा टीचर्स। जी हाँ, असातिज़ा। असातिज़ा के बारे में मालूम करें कि वो किस तरह के लोग हैं, उनकी डिग्री क्या है, किस लेवल पर पढ़ाते हैं और किस तरह से पढ़ाते हैं। कॉलेज आप जाते हैं, आपका असल मकसद लेक्चर्स लेना होता है, और किस कॉलेज के टीचर्स सबसे ज्यादा बेस्ट है वो आपको सबसे ज्यादा फायदा देंगे। सो आपको कॉलेज में टीचर को प्राइम इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है। आपको जरूर उस्ताद के बारे में ये बात याद रखनी चाहिए। और हाँ, द नेक्स्ट थिंग इज स्टूडेंट्स। हाँ, स्टूडेंट्स जी, तुलबा। तो आप अगर कहेंगे कि तुलबा के साथ हमारा क्या काम, सो व्हाइल इन रोम डू एज रोमन्स डू। अच्छा, वो रोम की तरफ तरक्की याफ्ता नहीं हो जाएंगे, ये मेरी वो मिसाल दिया है, सही। तो आप, इसका मतलब ये है कि बंदे पर माहौल का असर होता है। तो आपने स्टूडेंट्स के बारे में अच्छी तरह से मालूमात हासिल करना है कि वहां पर इंटेलेक्चुअल ज्यादा है, या एवरेज स्टूडेंट ज्यादा है, या बिलो एवरेज। मेरी क्यों लगाई हुई, हटाओ। अच्छा, बिलो एवरेज स्टूडेंट्स ज्यादा है। सिंपल ग्रेडिंग सिस्टम, यू नो, भाई माइंड किस लेवल का है, किस तरह के लोग रहते हैं, कोई मत सिंपल यार, जिसका मेरिट ज्यादा, वही पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम। हाँ, बस इस बात को याद रखी कि उस कॉलेज में जहाँ पर आपका वास्ता इंटेलेक्चुअल से पढ़े तो उनके साथ आपका लेवल भी बढ़ेगा। द नेक्स्ट थिंग इज एडमिनिस्ट्रेशन। जी हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का आपके कॉलेज में क्या रोल होता है? एडमिनिस्ट्रेशन में ये बात याद रखिए कि पैसे वगैरह और डॉक्यूमेंटेशन के लेन देन में ये एडमिनिस्ट्रेशन साफ शफाफ हो। ये जो है आपके साथ धोखेबाजी वगैरह ना करें। और सबसे जरूरी बात, एडमिनिस्ट्रेशन, इसको आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी कह सकते हैं। उसके लिहाज से एडमिनिस्ट्रेशन आपसे रेगुलर टेस्ट्स, मंथली टेस्ट, मिड टर्म्स, फाइनल टर्म्स, एग्जाम वगैरह लेते हैं या नहीं। क्योंकि अगर ये आपसे ले या ना ले, इससे आपकी स्टडी पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो इसका भी मालूमात हासिल कर लें। बातें तो बहुत ज्यादा हो गई, तो अब आखिर में एक पॉइंट है जिसके साथ ज्यादा लोग एग्री नहीं करते, लेकिन कॉलेज के नाम को भी जरा रखिए। कल को अगर आप कहे कि मैं इस कॉलेज में हूँ तो आपका एक रेपुटेशन बने। अब इस सब बातों का इल्म कैसे होगा? इल्म के लिए बेहतर बात यह है कि उस कॉलेज के प्रीवियस स्टूडेंट्स से मशवरा कर ले, उनसे हर बात सही तरीके से मालूम करें। इसमें भी एक बात याद रखें
किसी काबिल बंदे से पूछे, किसी अच्छे इंसान से पूछे, कोई ऐसा ना हो कि कॉलेज का सबसे बदतरीन बंदा हो और आप इससे मशवरा करने बैठ जाए। तो सिंपल थिंग इज कि आप कॉलेज के किसी स्टूडेंट से खूब इंफॉर्मेशन हासिल कर लें, वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स कैसे हैं, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कैसी है, वहाँ पर एग्जाम्स का हाल कैसा है, और वहाँ का नाम तो पता चल ही जाता है। और हाँ, अगर आप नहीं कर सकते तो कंपैरिजन इसके बाद आ रहा। तो कंपैरिजन, कॉलेजेस के कंपैरिजन। अब इस बात में आप ये जरूर याद रखें कि कंपैरिजन मेरी जाती राय है, ये कोई फिक्स बात नहीं है कि ऐसा जरूर होगा। हाँ, मैंने अपने नॉलेज के मुताबिक कुछ पॉइंट्स इकट्ठे किए हैं, उसके मुताबिक हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉलेजेस को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। नंबर फर्स्ट इज गवर्नमेंट कॉलेजेस। इसमें हम गवर्नमेंट कॉलेजेस को स्टडी करेंगे, गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस, जैसे इस्लामिया कॉलेज पेशावर, एडवर्ड कॉलेज पेशावर, गवर्नमेंट कॉलेज पेशावर जैसे स्कूल्स को, जैसे कॉलेजेस को डिस्कस करेंगे। ब्रांडेड प्राइवेट कॉलेजेस, जी हाँ, जो पाकिस्तान के मशहूर ब्रांड्स हैं और उनके कॉलेजेस हैं, ब्रांडेड कॉलेज है, जैसे इसमें हम शामिल कर सकते हैं जैसे हदफ कॉलेज, यानी जो कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से है, एस्पायर कॉलेज, पेशावर मॉडल डिग्री कॉलेज। हाँ, ये वो कॉलेज है जो कि एक ब्रांड है और पूरे मुल्क में उनका नेटवर्क बिक चुका है। द नेक्स्ट इज दी लोकल कॉलेजेस, जो कि हर इलाके में अपने जो है उस पर मौजूद होते हैं, हर इलाके में मुख्तलिफ मौजूद होते हैं। हमारे यहाँ जैसे ग्लोबल, कैपिटल, सिटी से वो वाला मुराद ना ले, ये फकीराबाद के इलाके में कॉलेज है, तो वो उस जैसे कॉलेजेस मौजूद हैं। तो इन कॉलेजेस को हम अब कंपेयर करेंगे, हमारे वही बेसिक पुराने 5 फैक्टर्स। नंबर फर्स्ट एनवायरनमेंट, नंबर सेकंड टीचर्स, नंबर थर्ड स्टूडेंट्स, नंबर फोर्थ एडमिनिस्ट्रेशन, नंबर 5 एग्जाम्स। तो हाँ, अब हम इन सब को कंपेयर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अब टेबल बनाते हैं, हमारे पास कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेज, ब्रांडेड प्राइवेट कॉलेजेस और लोकल कॉलेजेस। हाँ, हमारे पॉइंट्स इस टेबल में आएंगे। नंबर पहला एनवायरनमेंट, सेकंड टीचर्स, तीसरा स्टूडेंट्स, चौथा एडमिनिस्ट्रेशन और पांचवा हमारे एग्जाम्स। इसको थोड़ा सा बंद करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट कॉलेजेस या सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में हम बात करेंगे। तो उनके लिए हमारे पास जो पहला जो चीज है वो है एनवायरनमेंट। हाँ, एनवायरनमेंट, इसका माहौल एक यूनिवर्सिटी की तरह होता है, यूनिवर्सिटी की तरह इसका माहौल होता है। एक जो है ब्रॉड स्टडी माहौल होता है, यहाँ पर वेरिएबल एक्शंस हो सकते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज, अदर एक्शंस, मैनिफेस्ट और पॉलिटिकल एक्टिविटीज, कल्चरल एक्टिविटीज, मुख्तलिफ फेस्ट वगैरह, मुख्तलिफ इवेंट्स वगैरह इसमें हो सकते हैं, पॉजिटिवली और नेगेटिवली सब तरह के इवेंट्स इसमें पॉसिबल है। तो एनवायरनमेंट की भी हम जो है इसके बारे में हमारा ये राय है। नेक्स्ट इज प्राइवेट, ब्रांडेड प्राइवेट कॉलेजेस। हाँ, इसमें मसला ये है कि इसके अगर जैसा भी एनवायरनमेंट हो, ये एक स्कूल टाइप का एनवायरनमेंट है। जी हाँ, सब कुछ कंट्रोल्ड मैनर में होता है और कॉलेज का स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन होता है। ये फेस्ट भी करते हैं, दूसरे इवेंट्स भी करते हैं, हाँ, लेकिन कॉलेज के सख्त कंट्रोल के अंदर। सो इसके माहौल को हम कंट्रोल्ड का नाम दे सकते हैं। अगर वो मैं बता दूं कि आप किस टाइप के स्टूडेंट हैं तो आप इसमें जा सकते हैं। तो हमारा तीसरा ग्रुप, तो हमारे लोकल कॉलेजेस के एनवायरनमेंट ज्यादातर कंट्रोल्ड नहीं होते और इसमें इस तरह के इवेंट्स भी नहीं होते और नहीं यूनिवर्सिटी टाइप का माहौल होता है। तो इसको हम फेयर कह सकते हैं, ना गुड कह सकते हैं। तो हमारा दूसरा पॉइंट यानी टीचर्स का क्या रोल है मुख्तलिफ हमारे तीनों ग्रुप्स में। नंबर फर्स्ट इज गवर्नमेंट कॉलेजेस या सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो हाँ, उसमें टीचर्स बेस्ट है, एटलीस्ट
इस्लामिक कॉलेज पेशावर, गवर्नमेंट कॉलेज पेशावर और एडवर्ड कॉलेज पेशावर के टीचर्स बेहतरीन हैं। पूरे पेशावर के बेहतरीन टीचर्स इन इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं। और इसी तरह लाहौर, सिंध, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, इनमें भी इन्हीं जो है गवर्नमेंट कॉलेज के टीचर्स सबसे बेस्ट होते हैं। लेकिन हाँ, आपको मशहूर टीचर्स के क्लासेस के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। तो हाँ, द नेक्स्ट तो हमारे टीचर्स बेस्ट हो गए, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज के टीचर्स सबसे बेहतरीन होते हैं। द नेक्स्ट इज द टीचर्स ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस। तो ये बेस्ट होते हैं लेकिन लिमिटेड अप टू द कोर्स। जितना कोर्स में लिखा गया है ये वो आपको बेहतरीन पढ़ाएंगे, और बुक में जो लिखा है लाइक अ ट्रांसलेटर आपको ही जो है समझाएंगे। इसके अलावा ब्रॉड नॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल की नॉलेज और एक इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट को जो एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए ये वो आपको नहीं दे सकते। और वक्त की कमी की वजह से ये कोर्स को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना चाहेंगे और आम अल्फाज में दौड़ लगाते जाएंगे। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये गुड इन कोर्स हो सकते हैं, ये गुड इन कोर्स है। अच्छा, अब जब हम प्राइवेट के बाद जो है नॉर्मल लोकल प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ आते हैं तो उसमें सबसे पहले बात है कि ये एक टेका सिस्टम है। अब टेका सिस्टम से क्या मुराद है? तो दरअसल होता कुछ यूं है कि मुख्तलिफ गवर्नमेंट कॉलेज के जो है असातिज़ा या मुख्तलिफ वो लोग जिन्होंने डिग्री जो है की हुई हो, मुख्तलिफ एकेडमीज में पढ़ाते हो, ये उन लोग को कुछ खास पैसे देते हैं और ये कहते हैं कि आपने इस कोर्स को हमारे लिए करवाना है। अब इसमें मुख्तलिफ सूरत हाल हो सकती है, या हो टीचर अच्छे हो जाते हैं, आपके लिए बेहतर होते हैं, वो आपको बेहतरीन पढ़ा देते हैं, या टीचर बुरे निकल जाते हैं, आपको पढ़ा सही तरीके से नहीं सकते। तो इसमें किस्मत की बात है, टीचर या अच्छे हो सकते हैं या नहीं। ओवरऑल कंक्लूजन, जो प्राइवेट टीचर्स है वो गवर्नमेंट का जिसके टीचर है वो बेस्ट है। जो प्राइवेट और ब्रांडेड कॉलेज है उनके टीचर्स जो है वो अप टू कोर्स बेहतरीन है, और जो लोकल कॉलेजेस के टीचर्स है उनकी आप गारंटी नहीं ले सकते, वो अच्छे भी निकल सकते हैं और बुरे भी निकल सकते हैं। तो हम उसको बस दूसरा टॉपिक हमारा है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स कहाँ के अच्छे होते हैं, कहाँ के बुरे होते हैं और कहाँ के बुरे नहीं होते। सिंपल सी बात ये है कि हम स्टूडेंट्स के माइंड वैल्यू को चेक करेंगे। हमारे पास सबसे पहले आते हैं दी गवर्नमेंट कॉलेज स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स जो होते हैं, यानी इस्लामिया कॉलेज के स्टूडेंट्स जो होते हैं, या एडवर्ड्स कॉलेज, ये नहीं लगाना है, एडवर्ड्स कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं, उनके बारे में हमारा क्या राय है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस्लामिया कॉलेज के स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट्स, ये एडवर्ड्स कॉलेज के स्टूडेंट्स जो इंटेलेक्चुअल होते हैं। आपको सिंपल सी बात है, ये हाई मेरिट पर आए होते हैं तो उनका माइंड लेवल थोड़ा सा अच्छा होता है। मुझे पर्सनली मेरा तजुर्बा ये है कि वह पर इस्लामिया कॉलेज पेशावर में मुझे इंतहाई काबिल और इंतहाई अच्छे माइंड वाले लोग मिले, तो इसमें आपको ये तजुर्बा अच्छा हो सकता है। तो यहाँ की स्टूडेंट्स मेहनत करने वाले, इंटेलेक्चुअल होते हैं और उनकी रीडिंग और उनकी जो है माइंड लेवल बेहतरीन होता है। तो स्टूडेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट कॉलेजेस आर बेस्ट, इसमें आप कोई शक नहीं कर सकते, वो बेहतरीन होते हैं। आप बाद में पर्सनल लेवल पर चेंजेस आ सकते हैं, उसका आप इतराज नहीं कर सकते, लेकिन ओवरऑल अगर आप वेरिएबल लें तो उसमें जो है स्टूडेंट्स बेहतरीन होते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज के जो हमारे पास ब्रांडेड या जो ब्रांड को प्राइवेट कॉलेज है उसके स्टूडेंट कैसे हो सकते हैं। ये ज्यादातर वेरिएबल हो सकता है, या तो वो काबिल और मॉडर्न घर के लोग जो कि बच्चे को कंट्रोल रखना चाहते हैं, वहां पर ये स्टूडेंट होते हैं, और या कुछ अमीर घरानों के बहुत बुरे बच्चे भी आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। तो उसमें आप माहौल जितना भी जो है बच्चे बुरे हो, बच्चे को हम वो नहीं कह सकते, लेकिन वो कंट्रोल्ड होते हैं, वो कॉलेज के अंदर कोई बुराई नहीं कर सकते, कंट्रोल कुछ हद तक इन पर ज्यादा होता है, और इसमें आपको वेरिएबल मिल सकते हैं। तो इसमें अच्छे लोग भी मिल जाते हैं और बुरे लोग भी मिल जाते हैं, काबिल लोग भी मिल जाते हैं और नालायक भी।
क्योंकि काबिल को स्कॉलरशिप मिल जाती है और नालायक बगैर स्कॉलरशिप के आ जाते हैं। दूसरा लास्ट वाला लोकल प्राइवेट कॉलेजेस, अनफॉर्चुनेटली ये बात कह रहा हूँ और मैं नहीं चाहता था कि ये बात कहूँ, लेकिन मजबूरन कह रहा कि यहाँ का कॉलेज का स्टूडेंट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। द रीजन इज के अफसोस के साथ जो बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट कॉलेज से रह जाते हैं, फिर प्राइवेट कॉलेज से रह जाते हैं, वो इन्हीं लोकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वहाँ पर बहुत ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए वो अच्छा माहौल नहीं होता और वो जो है बुरा तस्वुर किया जा सकता है। ओवरऑल व्यू स्टूडेंट के बारे में है कि the students of government colleges and semi-government colleges are best. The students of the branded private colleges are variable but controlled, and the students of the local private colleges can't be guaranteed. So ये हमारे स्टूडेंट्स के बारे में एक ओवरव्यू था। हमें जो एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है, तो एडमिनिस्ट्रेशन में सॉरी टू से, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की एडमिनिस्ट्रेशन है, अब टू लिमिट वी कैन से कि ये अच्छी नहीं हुई। इसमें बहुत सारे जो है वो घपले वगैरह होते हैं, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है कोई काम निकलवाने के लिए, स्टूडेंट का इतना ख्याल नहीं रखती, हम इस तरह कह सकते हैं। तो उसमें जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस का हम वी कैन से बस वी कैन से लिटिल बैड इस तरह कह सकते हैं। जो कि ब्रांडेड प्राइवेट कॉलेजेस है उनकी एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ट होती है, वो आपको हर तरीके से आपका ख्याल रखते हैं, आपकी हर चीज का ख्याल रखते हैं, उसको रिकॉर्ड में रखते हैं और एक स्टूडेंट को इसी तरह ट्रीट करते हैं जिस तरह के स्कूल में बच्चे को ट्रीट किया जाता है, उसके हर चीज का ख्याल रखा जाता है। इसमें एक बात है कि अगर आप पैसे के मामले में सही हो तो ये सही रहते हैं, और अगर पैसे के मामले में खराब तो फिर ये भी वही सिस्टम है। द नेक्स्ट लोकल प्राइवेट कॉलेजेस, उनके बारे में मैं कहूँगा कि इसमें आपको मुख्तलिफ तरह के लोग मिल सकते हैं। एक तो अच्छे कॉलेज वाले भी होते हैं और एक वो जो आपसे तरह तरह से पैसे निकलवाते हैं कि भाई अगर आपको ईटीएस दिया जाएगा लेकिन पहले पैसे दो, आपको ये काम करवा जाएगा पहले पैसे दो, बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं उसके लिए पैसे दो, ये आपसे पैसे निकलवाते रहते हैं। इसमें अच्छे लोग भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। तो ओवरऑल व्यू हमारा ये है कि हमारे जो गवर्नमेंट कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन बैड, हमारी जो ब्रांडेड प्राइवेट कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन वो बेस्ट, और हमारे जो लोकल प्राइवेट कॉलेजेस की वो उसको हम वी कैन से टाइप ऑफ गुड कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप अच्छे अगर आपको मिल जाए तो वो अच्छी से आपका ख्याल रखते हैं, आप स्लैश बैड भी कह सकते हैं। सही है। अब मेन चीज की तरफ आते हैं, एग्जाम्स। एग्जाम्स के बारे में जो है इनकी जो है मुख्तलिफ इवोल्यूशन करते हैं, एग्जाम के लिहाज से ये मुख्तलिफ कॉलेजेस कैसे होते हैं। अब जब हम आते हैं इस्लामिया कॉलेज पेशावर, गवर्नमेंट कॉलेज पेशावर या एडवर्ड कॉलेज, इन कॉलेज की तरफ अगर हम आते हैं तो इसमें एग्जाम सिस्टम वर्स्ट है। आप बिल्कुल यतीमों की तरह जो है एग्जाम में बैठे होते हैं, आपका कोई ख्याल नहीं रखा जाता अगर आप कॉलेज से कुछ उम्मीद करते हैं। और कॉलेज का एग्जाम सिस्टम इस तरह है कि आपको अपने बेस पर काम करना होगा, और एक अच्छे स्टूडेंट के लिए तो अच्छा है, लेकिन इसमें अफसोस के साथ कि इतना बेहतरीन नहीं है। तो इसको बस सिंपल सी बात मैं कंक्लूड करना चाहूंगा कि एग्जाम्स में एग्जामिनेशन हेल्प अगर आप एग्जाम केयर कह सकते हैं तो उसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस आपका कोई साथ नहीं दे सकती, एंड सॉरी टू से ही वर्स्ट है। और द नेक्स्ट थिंग इज एग्जाम के बारे में कि ये आपसे अपने कॉलेज के अंदर एग्जाम्स लेती है या नहीं, या आप एडमिन में भी ऐड कर सकते हैं। तो मंथली टेस्ट, मिड टेस्ट, मुख्तलिफ प्री बोर्ड्स वगैरह, इसमें कोई भी कंसेप्ट नहीं होता। ये शुरू में नोटिफिकेशन वगैरह करते कि हम करेंगे लेकिन नहीं होता। गवर्नमेंट कॉलेज में एक आध मरतबा एक टेस्ट हुआ है, और एडवर्ड कॉलेज में भी थोड़ा थोड़ा करवाते हैं, लेकिन इस्लामिया कॉलेज के बारे में तो बिल्कुल भी सोच ना रखें। गवर्नमेंट का भी यही हाल है और एडवर्ड थोड़ा थोड़ा बेहतरी की तरफ जा रहा है। तो एग्जाम्स के लिहाज से, प्रिपरेशन के लिहाज से इनको क्लियरली मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस को वर्स्ट कह सकता हूँ। हमारे ब्रांडेड प्राइवेट कॉलेजेस से दिस आर द बेस्ट, मतलब इनका एग्जाम सिस्टम वीकली टेस्ट से लेकर प्री बोर्ड तक हर चीज इसमें होती है। आपके हर चीज का ख्याल एग्जाम के लिहाज से रख सकते हैं, और आपको मुख्तलिफ
जो है आइडियाज, मुख्तलिफ एग्जाम की प्रिपरेशन, उसके बारे में पूरा आपको तैयार करते रहते हैं। तो एग्जाम के लिहाज से बिना किसी शक व शुबे के द ब्रांडेड प्राइवेट कॉलेज आर द बेस्ट। अब हम आते हैं लोकल प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ। लोकल प्राइवेट कॉलेजेस सिंपल ही कहना चाहूंगा कि ये टेस्ट वगैरह रखते हैं, लेकिन कैंटीन में रख देते हैं कि भाई पैसे देकर ये टेस्ट आप ले और फिल करके हमें दे दे। एग्जाम्स के लिहाज से कुछ ऐसी भी जो टेस्ट लेते हैं, लेकिन तो स्टूडेंट्स ही अपियर नहीं होते। तो एग्जाम्स के लिहाज से ये जो है आपको मैं कह सकता हूँ कि बस वेरिएबल देखेंगे। हाँ, एक बात है, जो हमारा एग्जाम केयर है इसमें ये कॉलेजेस बेस्ट होते हैं। एग्जाम में अगर आप बगैर प्रिपरेशन की भी जाए, आपके लिए एक्स्ट्रा टाइम, पॉकेट्स, गाइड्स वगैरह आते रहते हैं और हर तरह की चीटिंग में ये आपकी तरह के लिए हेल्प करते रहते हैं। आप इतना भी सुना है कि एग्जाम से पहले कुछ स्टूडेंट्स को बाहर रोकते हैं, एमसीक्यूज उनको तैयार देते हैं, तो फिर वो अंदर जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो एग्जाम के लिहाज से अगर आप टर्म्स और प्रिपरेशन को देखें तो इसमें ये नॉट गुड है, लेकिन अगर आप विद इन एग्जामिनेशन हाल जाके तो ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। तो अगर आपको एग्जाम में इस तरह की हेल्प चाहिए तो मेरे ख्याल से लोकल प्राइवेट कॉलेज से बेस्ट कोई भी नहीं होगा। अब तो हमारे ये ओवरव्यू हो गया, हम दूसरे अब ये जो पार्ट है गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट, ये स्क्रिप्ट में ये मैंने वैसे सोचा कि इसको उसमें होना चाहिए। इसमें आपको मैं अपना ज़ाती मशवरा दे सकता हूँ कि अगर आपने खुद को स्ट्रगल करनी है और मेहनत करनी है और अपनी स्टडीज के लिए मेहनत करनी है, एक टीचर्स के पीछे भागना है, सेल्फ स्टडी करनी है और यूनिवर्सिटी लेवल पे खुद को तैयार करना है, तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपको जाना पड़ेगा। हाँ, और अगर आपको बिल्कुल स्कूल ही की तरह, स्कूल ही की एनवायरनमेंट में जो है स्टडीज करनी है और एग्जाम्स अपने आप से बराबर लेते रहना है, उसकी तरह हेल्प चाहिए, तो आपके लिए जो हमारे यहाँ जो टीचर जो कॉलेजेस है प्राइवेट वो बेस्ट रहेंगे। उसमें आप पर जो है नजर भी रखी जाती है। मुख्तलिफ प्राइवेट कॉलेज अगर आप एक्सटेंटीज करते हैं तो आपके घर मैसेज भी भेजते हैं। तो अगर आपको स्कूल लाइफ जीनी है तो फिर प्राइवेट कॉलेज आर द बेस्ट। ये मैंने एक ज़रा एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकती, ये स्क्रिप्ट कितने थे इसमें मैंने सोचा नहीं था, ये हमारे इसमें मेरे इसमें आम रहेगा। अब मैंने ये राय इन कॉलेज को अगर आप देख ले, जी हाँ मैं साइड आ जाता हूँ। अब अगर आप इस कॉलेजेस को देख ले तो मैंने अपना आइडिया, अपनी राय और अपनी जो है पूरी नॉलेज आपके सामने रख दी और उस कॉलेज की इवोल्यूशन कर दी। अब आपने करना क्या है कि अपने सामने इन पॉइंट्स को लिख लेना है और एक एक कॉलेज को गौर से देखना है। अगर उस कॉलेज की क्वालिटीज आपके लिए मैच करती है, आपके पर्सनालिटी के साथ मैच करती है, आप वो चाहते हैं, तो उसको ज्वाइन करें। किसी बड़े या किसी उसके मशवरे पर ना जाए और अपने के लिए कॉलेज अपने जो है एबिलिटीज के लिहाज से खुद चूज करें। बात ऐसे होते हैं कि उनको सेल्फ स्टडी से ज्यादा फायदा होता है। वो स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि भाई उनको अगर आप ख्याल ना भी रखो इन पर, वो स्टडी कर सकते हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट कॉलेज बेस्ट होते हैं। बस ऐसे होते हैं अगर आप इन पर हाथ ना हो तो वो काम नहीं कर सकते। तो अगर आप उनको जबरदस्ती गवर्नमेंट कॉलेज में भेज दे तो आप किसी रिजल्ट बुरा लाएंगे। तो उसमें अगर आप, मैं कह सकता हूं कि आप अपनी चॉइस करें, इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखकर अपनी लिए कॉलेज को खुद चूज करें। मैं एक सिंपल सी आखिरी बात जो है वो मैं आपके सामने करना चाहूंगा। पॉइंट नंबर 1 कि अगर आप खुद को सेल्फ स्टडी और यूनिवर्सिटी लाइफ के लिए तैयार करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज से बेस्ट ऑप्शन आपके लिए कुछ नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज को आप ज्वाइन करें। नंबर नेक्स्ट, अगर आप स्कूल ही की तरह लाइफ गुजारना चाहते हैं, कंट्रोल्ड मैनर में अच्छे मार्क्स और अच्छी वैल्यू के साथ, तो हमारे पास जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनसे, ब्रांडेड प्राइवेट कॉलेज से बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं। नंबर 3 एंड लास्ट पॉइंट, अगर आपका मतलब सिर्फ मार्क्स है, आप चाहते हैं कि भाई मैं अगर चाहूँ तो कॉलेज जाऊं ही ना, आपका मतलब सिर्फ मार्क्स से कि मेरे मार्क्स किया जाए, तो लोकल प्राइवेट कॉलेज के लिए बेस्ट रहेगी। उसमें जो है क्लियरली ज्वाइन कर सकते हैं। अब लास्ट में डिस्क्लेमर लास्ट में देता हूँ, शुरू में नजर सॉरी, किसी कॉलेज का, मेरे किसी कॉलेज के साथ अपनी कोई एफिलिएशन नहीं है,
मेरी जो आम राय थी, मैंने जो खुद ऑब्जर्व किया था, मैंने आपके सामने रख दिया। मेरी राय गलत भी हो सकती है, मेरी ऑब्जर्वेशन मैंने आपके सामने रख दी। अब आपने इसमें खुद किसी कॉलेज को चूज करना है। मैंने किसी कॉलेज की तरफदारी नहीं की, लेकिन अगर ऐसा इस वीडियो से लगता है तो उसके लिए माजर खा। ये जो है जाती जो है, किसी पर जाती हमला नहीं है। आज के लिए इतना ही। जिस तरह की वीडियो अगर आपको चाहिए कमेंट में जो है बताएं कि हम उस टॉपिक पर जो है वीडियो बनाएं। अल्लाह हाफिज, हमें इजाजत दीजिए।